हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सेटिंग आउट ऑफ प्लेन टेबल। इसमें जब भी आप प्लेन टेबल सर्वे शुरू करते हैं तो उसके अरेंजमेंट किस तरह से किए जाते हैं और उसमें आपको कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करने होते हैं, जिसमें मेनली होता है लेवलिंग, सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन। तो आज इस सेटिंग आउट ऑफ प्लेन टेबल में हम बात करेंगे लेवलिंग, सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन के बारे में। इसके अलावा भी किस तरह से हम पॉइंट मार्क करते हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेटिंग आउट ऑफ प्लेन टेबल। तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं प्रोसीजर ऑफ सेटिंग अ प्लेन टेबल ओवर अ स्टेशन। जैसे ही आपने अभी देखा, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो उसका सेटिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि जैसा आपने कंपास में देखा था कि आपने कंपास को किसी स्टेशन के ऊपर किस तरह से सेट किया था, आपने लेवल इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखा था कि किस तरह से हम लेवल इंस्ट्रूमेंट का एडजस्टमेंट्स करते हैं। ठीक उसी तरह से प्लेन टेबल सर्वे करते समय हमको उसको सेटिंग करने के लिए क्या प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये कुछ 5 स्टेप आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एक एक स्टेप को हम डिस्कस करेंगे कि जब कभी भी हमारा प्लेन टेबल सर्वे का ऑपरेशन किया जाता है या प्लेन टेबल सर्वे वर्क किया जाता है तो हमको कौन कौन से जो ऑपरेशंस हैं वो करने पड़ते हैं। सबसे पहला है फिक्सिंग द टेबल ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड। दूसरा, लेवलिंग द टेबल, centering the table, making the north line and orientation। तो फिक्सिंग द टेबल ऑन द ट्राइपॉड मतलब टेबल को फिक्स करना, लेवलिंग द टेबल, टेबल को प्रॉपर लेवल करना, सेंटरिंग द टेबल, सेंटरिंग द टेबल मींस जो ग्राउंड का पॉइंट है उसको शीट के ऊपर लेकर आना, जो आपका ग्राउंड स्टेशन है उसको शीट पर लोकेट करना, और मार्किंग द नॉर्थ लाइन, नॉर्थ पता करना जिससे आपको डायरेक्शंस पता चल सके कि आप जिस ग्राउंड पर अपना प्लेन टेबल सर्वे कर रहे हैं वहां नॉर्थ कहाँ है। अगर वहां का नॉर्थ पता चल जाएगा तो हम उसी से सारी डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसा कि कई बार आप प्लेन टेबल सर्वे परफॉर्म करते हैं तो जरूरी नहीं कि आप एक ही स्टेशन पर रह के सारा अपना परफॉर्म कर लें। आपको अलग अलग स्टेशन पर जाना पड़ता है, यानी कि आपको एक स्टेशन के बाद दूसरे स्टेशन पर भी प्लेन टेबल को सेटल करना पड़ता है। तो प्लेन टेबल को सेटल करने के लिए दोनों का कंटिन्यूएशन या कंटिन्यूम बना रहे उसके लिए हम ओरिएंटेशन करते हैं। ओरिएंटेशन के 2 मेथड हैं, उन मेथड्स पर बात करेंगे। तो ये 5 स्टेप आपने जो देखे उसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिक्सिंग द टेबल ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड। ये बड़ी सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। कि क्या होता है कि आपने इसके पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि हमने बात की थी कि ट्राइपॉड के ऊपर हम प्लेन टेबल को फिक्स करते हैं। एक प्लेन टेबल होती है जिसकी ड्राइंग बोर्ड होता है, जिसमें 750 बाई 600 की साइज का ड्राइंग बोर्ड होता है, जिसमें एक की नट होता है और की नट ट्राइपॉड के ऊपर फिक्स करते हैं। एक गोल सर्कुलर प्लेट लगी हुई होती है और उससे हम इसको टाइटन करते हैं और उस पर फिक्स करते हैं। तो द फिक्सिंग द टेबल ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड में हम यही करेंगे। द ट्राइपॉड स्टैंड इज प्लेस्ड ओवर द रिक्वायर्ड स्टेशन with its legs well apart, then the table is fixed on it by wing nut at the button। जिसको नीचे रहता है उसको विंग नट कहा जाता है, क्योंकि एक चाबी के जैसा होता है, उसको ऐसे ऐसे सर्कुलेट करके आप उसको टाइटन कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा स्टेप है पहला कि हमने ट्राइपॉड की लेग्स अलग अलग की और उसके ऊपर टेबल को रख के फिक्स किया। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेप इज फिक्सिंग द टेबल ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड। द सेकंड स्टेप, लेवलिंग द टेबल। अब आपने टेबल को फिक्स तो कर दिया, वो टेबल ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा झुका हुआ तो नहीं है, ऐसा झुका हुआ तो नहीं, उसको प्रॉपर्ली हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। पर वो होगा कैसे हॉरिजॉन्टल? इसके लिए हम, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, स्प्लिट लेवल, हम इस स्प्लिट लेवल का यूज करते हैं। क्या करते हैं कि हम टेबल को पहले फिक्स कर देते हैं और कोशिश पर हाथ से उसको हॉरिजॉन्टल करते हैं, जितना हम विजुअली देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इसको चेक करते हैं हम स्प्लिट लेवल से। कैसे? द टेबल इज लेवल्ड बाय प्लेसिंग द स्प्लिट लेवल एट अ डिफरेंट कॉर्नर्स एट वेरियस पोजीशन ऑफ द टेबल। हम क्या करते हैं, हमने टेबल फिक्स की और स्प्लिट लेवल को एक कॉर्नर पे रखा, फिर दूसरे कॉर्नर पे रखा, तीसरे कॉर्नर पे रखा, चौथे पे रखा। जब इसका बबल सेंटर में आ गया मतलब कि ये सेंटर में है। जहां भी ये सेंटर पे नहीं हो रहा है बबल, उसको हर जगह हमको उस बबल को सेंटर में लाना होता है बाय एडजस्टिंग। ठीक है ना, एडजस्ट करके हम इसको सेंटर में लाते हैं, फिर बाद में हम सेंटर में रख कर देखते हैं। तो सारे कॉर्नर्स पर और सेंटर में रखते हैं। यदि बबल सेंटर में आ गया है तो स्प्लिट लेवल की सहायता से हम इसको लेवल कर लेते हैं। ये बताता है कि अब ये प्योरली हॉरिजॉन्टल हो गया है। द बबल इज ब्रॉट
to the center of its run at every position of the table by adjusting the leg. तो हम लेग को एडजस्ट करते हैं, थोड़ा टेबल को एडजस्ट करते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे साइड के ऊपर। तो हमने टाइटन अगर टेबल कर दिया तो हम लेग को एडजस्ट करके प्रॉपर हॉरिजॉन्टल करने की कोशिश करते हैं और चारों कॉर्नर पर क्या करते हैं, स्प्लिट लेवल को रखते हैं। तो स्प्लिट लेवल को रखने के बाद इसका बबल जो है, स्प्लिट लेवल का बबल, वो सेंटर में आ जाता है। जब सारी पोजीशंस पर ये सेंटर में आ जाए तो ये पता चल जाता है कि हाँ, अब हमारी जो प्लेन टेबल है वो प्रॉपरली लेवल्ड हो गई है। अगला स्टेप, सेंटरिंग द टेबल। टेबल की सेंटरिंग करना मतलब ग्राउंड का जो पॉइंट है उस पॉइंट को वापस किस पर लाना, ड्राइंग शीट के ऊपर लाना। आपने लेवल कर लिया, उसके ऊपर ड्राइंग शीट लगाई ड्राइंग क्लिप से, और अब आपको क्या करना है, उस पॉइंट को लाना है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ प्लम्बिंग फॉर्क विथ प्लम बॉब, और यू फॉर्क भी जिसको हम कहते हैं, इसमें एक प्लम बॉब लगा होता है। आइए देखते हैं, उस पर भी बात करते हैं। At first, the drawing sheet is fixed on the table. A suitable point is selected on a sheet to represent the station A on the ground. हमने ग्राउंड पर एक फर्स्ट पॉइंट लिया जिसको नाम दिया स्टेशन A. A pin is then placed on the selected point. The upper end of the U fork is made in the contact with the station pin, and the plumb bob is suspended from the hook at the lower end is brought over a station A by turning table clockwise or anti-clockwise or slightly adjusting the table or legs. हमने यू क्लिप लगाया, यू फॉर्क या प्लम्बिंग फॉर्क लगाया और उसका जो सस्पेंडेड प्लम बॉब है उस स्टेशन के ऊपर रखा, और फिर हमने टेबल को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जैसा भी कंडीशन हो उसको घुमाकर नीचे वाला पॉइंट और जो पॉइंटेड पॉइंट है और जिसको हमने पॉइंट ए रखा है उस पॉइंट को मार्क किया और वहां पर ए पॉइंट डिमार्क कर दिया कि जो नीचे का पॉइंट वो एग्जैक्टली ऊपर आ जाए। किस तरह से? इस तरह से ये जो नीचे का पॉइंट है ये आप घुमाकर ये पॉइंट आ गया। तो ये जो ग्राउंड पे रखा है प्लम बॉब का पॉइंट, ये देखिए मेरा कर्सर जो बता रहा है ये ग्राउंड पे पॉइंट बता रहा है आपको, और यही पॉइंट ऊपर चला गया और ये पॉइंटेड एज जहां पॉइंट लिखा हुआ है अपर आर्म से जुड़ा हुआ, उस पॉइंट को आप अपना पॉइंट ए बना लेंगे। तो ये आपकी हो गई सेंटरिंग। दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड सेंटरिंग एंड द टेबल इज क्लैम्प्ड। Care should be taken that this operation should be done without disturbing the leveling. जब भी आप ये ऑपरेशन कर रहे हो तो लेवलिंग डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी लेवलिंग डिस्टर्ब हो गई तो आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट नहीं रहेंगे, क्योंकि टेबल आपको लेवल रखना है। इसके साथ साथ ग्राउंड का जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट नीचे देखिए, ये वाला पॉइंट ऊपर हमको प्रोजेक्ट करना है। तो ये नीचे का पॉइंट बता रहा है और ये एक दोनों बराबर होते हैं। तो ये जहां पर पॉइंटेड या इंडेक्स टाइप की निब आपको दिखाई देगी, जिस पॉइंट पर होगी वो पॉइंट नीचे के पॉइंट को ऊपर ले जाएगा। तो ये कहलाती है प्रोसेस सेंटरिंग की। मार्किंग द नॉर्थ लाइन। नॉर्थ लाइन पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ट्रफ कंपास का हम यूज करते हैं। तो ट्रफ कंपास से हम नॉर्थ मार्क करते हैं। कैसे? द ट्रफ कंपास इज प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड टॉप कॉर्नर। राइट हैंड के टॉप कॉर्नर पर हम इसको रख देते हैं ऑफ द ड्राइंग शीट विथ इट्स नॉर्थ एंड अप्रोक्सीमेटली टूवर्ड्स द नॉर्थ, जहां उसका नॉर्थ हो या अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ हो। देन द कंपास इज टर्न्ड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सो दैट द निडल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द ओ मार्क्स या 0 0 मार्क्स। जो आप उस टफ कंपास को लेके ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नीडल ऐसे ऐसे घूमेगी और उस पॉइंट पर एडजस्ट करेगी कि वो एक तरफ भी जीरो हो जाए और दूसरी तरफ भी जीरो हो जाए। वो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि मैं किस जीरो की बात कर रहा हूँ। नाउ लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द नॉर्थ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द एज ऑफ द कंपास। अब ये जो एक लाइन है दोनों से पास हो रही है, वहां से एक लाइन खींच देंगे जहां पर ये 0 0 मैच कर रहा है। तो ये जो लाइन दिखा रही है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है प्योरली। इट शुड बी इंश्योर्ड टेबल इज नॉट टर्न्ड। ये ध्यान रखना है कि इसके बाद टेबल को टर्न नहीं करना है, नहीं तो सारी डायरेक्शंस बदल जाएंगी। ये देखिए, यहाँ एक जीरो दिखाई दे रहा है आपको और एक यहाँ जीरो दिखाई दे रहा है। हम इस रफ कंपास को ऐसे ऐसे अपने हाथ से हिलाएंगे तो ये निडल ऐसे ऐसे होगी और एक ऐसी पोजीशन आएगी कि ये वाला जो नॉर्थ है ये यहाँ पर जीरो पर आ जाएगा और ये वाला भी यहाँ पर जीरो पर आ जाएगा। ये दोनों जहां पर 0 0 पर आ गए या ओ पर आ गए तो वहां से हम एक लाइन सीधी खींच देंगे, वो नॉर्थ डायरेक्शन होगा। तो ये कहलाता है मार्किंग नॉर्थ लाइन। तो ये नॉर्थ को बताएगा। ओरिएंटेशन, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। When the plane table survey is to be conducted by connecting several stations, the orientation must be performed at successive stations. आपको जब भी प्लेन टेबल सर्वे करना है और आपको अलग अलग जगह अपनी प्लेन टेबल के सेटअप को उठाकर रखना है, यानी कि आपको स्टेशंस चेंज करने हैं,
यानी सेटअप स्टेशन चेंज करना है, तो इन दोनों को आपस में कनेक्टिविटी बनी रहे, उसके लिए हम ओरिएंटेशन करते हैं। ओरिएंटेशन करने के दो मेथड है, जैसा मैंने शुरू में भी बताया था कि ओरिएंटेशन दो मेथड से किया जाता है। कौन कौन से दो मेथड है? पहला मेथड होता है बैक साइटिंग मेथड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस भी करेंगे। और दूसरा होता है मैग्नेटिक नीडल मेथड। दोनों में से आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, पर सामान्यतः बैक साइटिंग मेथड काफी एक्यूरेट है और इसी को ज्यादा यूज किया जाता है, इसलिए हम इस वीडियो लेक्चर में बैक साइड मेथड पर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओरिएंटेशन मतलब यह है कि दो स्टेशंस के बीच में हम कनेक्टिविटी डेवलप कर पाए, उसके लिए हम ओरिएंटेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कैसे होता है ओरिएंटेशन? बैक साइट मेथड की हम बात कर रहे हैं कि बैक साइटिंग मेथड में हम क्या करते हैं, बैक साइटिंग मतलब वापस। आप लोग इतना पढ़ चुके हैं, अब सर्वे लास्ट हम वीडियो लेक्चर की तरफ है, तो बैक साइटिंग आप लोग जान सकते हैं कि जो कि आप बैकवर्ड डायरेक्शन में देख रहे होंगे। दिस मेथड इज एक्यूरेट एंड इज ऑलवेज प्रिफर्ड। द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड ड्यूरिंग द बैक साइड मेथड। तो कौन कौन से मेथड है नीचे आपको बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे एक्यूरेट है और हमेशा इसी को ही प्रेफर किया जाता है। तो इसका पहला पॉइंट क्या कहता है, पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सपोज ए एंड बी आर टू स्टेशन, ए और बी दो स्टेशन है। द प्लेन टेबल सेटअप ओवर ए, और प्लेन टेबल ए के ऊपर सेटअप की गई है। The table is labeled by the split level and centered by the U fork so that the point A is just over a station A. यानी कि आपने सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए, स्प्लिट लेवल से उसको लेवल किया और सेंटरिंग करके ग्राउंड का जो पॉइंट ए है उस पॉइंट को शीट के ऊपर ले लिया। द नॉर्थ लाइन इज मार्क एट द राइट हैंड टॉप कॉर्नर। आपने नॉर्थ लाइन मार्क कर ली, कहां पर? टॉप लाइन, कहां पर? राइट कॉर्नर, ठीक है ना, ड्राइंग शीट के, विद द हेल्प ऑफ ट्रफ कंपास। With the help of the elidate, touching the point, a ranging rod at B is bisected and ray is drawn. हमारा जो दूसरा स्टेशन B है, एलिडेट की सहायता से, अब आप जानते हैं एलिडेट क्या होता है, तो एलिडेट की सहायता से हम एक रे पास ऑन करते हैं, कोई स्केल नहीं, एक रे पास ऑन करते हैं, ठीक है ना, जो कि किसको मिलाती है? रेंजिंग रॉड बी इज बाइसेक्टेड एंड रे इज ड्रॉन, जो बी को बाइसेक्ट करे। द डिस्टेंस ए बी इज मेजर्ड। अब हम ए बी डिस्टेंस को मेजर करेंगे, एक रे डाली, ए बी डिस्टेंस को मेजर किया एंड प्लॉटेड टू एनी सुटेबल स्केल, और इसको हम डार्क कर देंगे, किससे? उस पर्टिकुलर स्केल पर। मान लीजिए ए से बी तक की दूरी 20 मीटर की है, और आपने वही स्केल ले रखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर या 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे, वो 20 मीटर की दूरी के लिए 20 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे ए बी। ए से बी तक की दूरी कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। सो द पॉइंट बी इज रिप्रेजेंट्स स्टेशन बी। तो जो दूसरा पॉइंट बी है वो किसको बता रहा होगा? स्टेशन बी को बताने लगेगा। अब हम अपना सेटअप लेकर जाएंगे कहां पर? स्टेशन बी की तरफ। द टेबल इज शिफ्टेड एंड सेटअप ओवर बी। अब हम पूरा सेटअप उठाकर कहां ले गए? स्टेशन बी के ऊपर। ये हमने सेटअप कहां जमाया? बी पर जमाया। इट इज लेवल्ड एंड सेंटर्ड सो दैट बी इज जस्ट ओवर बी। सारे प्रोसेस फॉलो किए जो भी हमने पहले देखे, कि ग्राउंड के जो बी पॉइंट है उसको शीट पर लेकर आए। नाउ द एलिडेट इज प्लेस्ड अलोंग द लाइन बी ए। अब हम उल्टी लाइन खींचेंगे, अब ऐसी एक रे डालेंगे जो कि बी से ए की तरफ जा रही हो। एंड द रेंजिंग रॉड एट ए इज बाइसेक्ट बाय टर्निंग द टेबल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हम टेबल को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर ऐसे करेंगे कि जो रे हमने डाली हुई थी ए बी की, वो किसको कॉन्साइड करे? ए को। एक लाइन खींची थी ना आपने, ए बी लाइन, अब इस तरफ से आप उसको ऐसे करोगे कि वो उसी लाइन पर कॉन्साइड कर जाए। तो कॉन्साइड करेगी तो आप मतलब सीधी लाइन जो इस तरफ से डाली थी आप उसको इस तरफ से देख रहे हो, इसीलिए इसको बैक साइटिंग कहा गया है। कि आपने यहाँ से एक रे डाली थी, एक लाइन खींची थी, लाइन ए बी, और बी स्टेशन पर जाकर आप उसको कॉन्साइड करा रहे हो ए से, बैक डायरेक्शन में। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बैक साइटिंग। ये बात आपको समझ में आई होगी। और टेबल को हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के जैसे ही कॉन्साइड करते हैं वहीं रोक देते हैं। At this time, centering may be disturbed and should be adjusted immediately. हो सकता है इस समय सेंटरिंग आपकी डिस्टर्ब हो जाए, तो उसको एडजस्ट करते हैं कि हाँ ये सही है कि नहीं है। इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है तो। When the centering, leveling and bisection of ranging rod A are perfect, यदि सब कुछ परफेक्ट है, तो जो ए बी लाइन थी वो बी ए से कॉन्साइड कर गई है, then the orientation is set to be perfect, यानी कि अब आपका ओरिएंटेशन परफेक्टली हो चुका है। तो आई बात समझ में? आपने एक लाइन खींची, उधर से वापस उस लाइन को कॉन्साइड कराया, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड बैक साइटिंग। ये देखिए, ये आपका स्टेशन
ग्राउंड पर ए था, आपने इसको प्रोजेक्ट किया ए लाइन, एक लाइन खींची, ये बी स्टेशन पे था, ये आपकी नॉर्थ मार्क है, रफ कंपास से आपने नॉर्थ मार्क कर रखा हुआ है राइट हैंडेड कॉर्नर पर, ठीक है ना, ड्राइंग शीट के ऊपर। तो ये आपने एक लाइन खींच दी, जो भी स्केल था वॉट एवर। अब आपने अपना सेटअप उठाया और वापस आप इस बी पॉइंट पर आए और आपने इस तरह और रेंजिंग रॉड लगाई ए पॉइंट पर। अब इस पॉइंट को, ये जो लाइन ए बी थी, इसको इस तरह से एडजस्ट किया, ये जो बी पॉइंट यहाँ से उठा है ये ए से कॉन्साइड कर जाए, और जिस पॉइंट पर ये कॉन्साइड कर जाएगा वो पॉइंट आपकी ओरिएंटेशन के उसको परफॉर्म करेगी। बस इस बात को ध्यान रखना है कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करते समय आपकी सेंटरिंग और लेवलिंग डिस्टर्ब ना हो। तो इट्स वेरी सिंपल मेथड और ये बहुत अच्छा मेथड है, किसके लिए, ओरिएंटेशन के लिए। तो ये आज आपने देखा कि क्या प्रोसेस था हमारा। तो हमने शुरुआत की थी हमारे सेटअप के लिए कि सेटिंग ऑफ प्लेन टेबल में हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कि टेबल को फिक्स करते हैं, फिर हम लेवलिंग करते हैं, लेवलिंग किससे करते हैं, स्प्लिट लेवल की सहायता से, फिर सेंटरिंग करते हैं, सेंटरिंग किसकी सहायता से करते हैं हम, प्लम्बिंग फॉर्क विथ प्लम बॉब, फिर नॉर्थ लाइन मार्क करते हैं, नॉर्थ लाइन के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, ट्रफ कंपास की। उसके बाद ओरिएंटेशन हम करते हैं, ओरिएंटेशन का मेथड है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसकी बात, आगे की बात या प्लेन टेबल मेथड्स हैं जो, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आपके जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।